हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ब। क्लास फोर्थ का बीबीसी कॉम्पैक्टा से आपका ये टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत बेसिक आपका ये टॉपिक होने वाला है। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, स्टूडेंट्स प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी नई अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। प्लीज़ डू दैट। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ब क्या है? वर्ब एक डूइंग वर्ड है, यानी जो भी काम आप करते हैं, हिंदी में इसको आप क्रिया बोलते हैं। जो भी काम आप करते हैं सुबह से लेके शाम तक, रात तक, आप सुबह सो के उठते हैं, उठना, फिर चलना, आपका बैठना, आपने पानी पिया, कुछ खाया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, तो ये सभी आपके वर्ब्स हैं। आपका जो काम है वो दोनों हो सकते हैं, यानी फिजिकल और मेंटल एक्शन दोनों है, वो आप दोनों इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ओके, तो सभी जो आपके एक्शंस हैं वो सभी आपके वर्ब्स हैं। अब एक जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, जो आपको पहले भी मैंने आपके सेंटेंस वाले टॉपिक में ये बताया था, एक सेंटेंस आपका जो कंप्लीट होता है दो चीज़ों से, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका सब्जेक्ट होगा, अगर आप इस तरह से बोलेंगे कि मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। क्या? मैंने बोला मैं, तो आपका सेंटेंस नहीं बना ना। अभी आप उसके साथ अपना कोई एक्शन वर्ब जो है वो ऐड कीजिए, देखिए आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, अब एक सेंटेंस बन गया, मैं जा रहा हूँ, हो गया ना कंप्लीट सेंटेंस। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, जा रहा हूँ आपका वर्ब हो गया। तो कोई भी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट और वर्ब अगर उसमें होती है तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। सेंटेंस में जो आपकी वर्ब है स्टूडेंट्स, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। तो अगर आपका सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सिंगुलर है तो आप वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ कीजिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वहाँ पर प्लूरल वर्ब को यूज़ कीजिए। क्लियर? वर्ब्स को मेनली स्टूडेंट्स हम 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। बहुत इजी हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपको नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जो एक्शन वर्ब्स हैं वो हमारे एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। जो मेन एक्शन हमने क्या परफॉर्म किया, फिजिकली और मेंटली जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया, वो हमारी एक्शन वर्ब्स हैं। द कार स्पेड डाउन द हाईवे, तो स्पेड जो है यहाँ पे मेन वर्ब आपकी हो गई। लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो लिंक करने का काम करती हैं। इट मीन्स वो सेंटेंस के दो पार्ट्स को लिंक करती हैं, कनेक्ट करती हैं, आपस में जोड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ हॉट डे। अब इट और हॉट डे, इसको इज़ ने यहाँ पर कनेक्ट किया, लिंक किया, तो इज़ यहाँ पे आपकी लिंकिंग वर्ब है। क्लियर? और हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, आपका किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब होती है, तो जो आपकी एक्स्ट्रा वर्ब है वही आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इट मीन्स ये हमें अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में कहूँ तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी बेसिकली आपको ये एक्सप्रेस करती है या ये एक्सप्लेन करती है कि आपका जो एक्शन है वो कब हुआ। इट मीन्स आप वो आपको टेंस बताएगी, आपका जो काम है, आपने एक्शन वो कब किया, आपने वो प्रेजेंट में किया या आपने पास्ट में किया या आपने फ्यूचर में किया। तो दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब, वो आपको हेल्प कर रही है कुछ एक्सप्रेस करने में, टाइम बताने में वो आपको एक्सप्रेस कर रही है। क्लियर? तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो आपकी एक्शन वर्ब है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट नंबर पे ये जो आपकी एक्शन वर्ब्स है, इसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और वो जो 2 पार्ट्स हैं वो हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने में किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसको हिंदी में हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। यानी इसको एक कर्म चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। ओपन यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है और डोर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने खोला, वैसे तो मैंने खोला,
क्लियर। मैंने खोला, क्या खोला, अब अपने आप में ये खोला, किसी चीज़ को उसने खोला ना, तो यहाँ पे अगर सिर्फ मैं आई ओपन होता तो ओपन एक ऐसी वर्ब हो गई जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। मैंने खोला, क्या खोला, अपने आप में ये अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट डोर का ज़रूरत पड़ी। डोर को यहाँ पे खोला गया, डोर ऑब्जेक्ट एज ए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, तब आप इस ओपन का काम यहाँ पे पूरा हुआ। अभी आपका ये कंप्लीट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है। आई ओपन द डोर, मैंने डोर खोला, तो इट मीन्स जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने आप को बताने में, तो वहाँ पे वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव हो जाती है। क्लियर। अभी जो दूसरा इसका पार्ट है एक्शन वर्ब का, दैट इज इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसे अपने आप को, अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल द ऑडियंस लाफ्ड, अब ऑडियंस यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट है, लाफ्ड ऑडियंस हंसी, लाफ यहाँ पे एक मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस हंसी, इसने अपना मीनिंग क्लियर कर दिया, इसको किसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पर नीड नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर इसने अपना मीनिंग खुद क्लियर कर दिया। तो वो वर्ब्स जो अपने आप में कंप्लीट हैं, उनको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वाली आपकी जो वर्ब्स हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। क्लियर। इनके एग्जाम्पल्स भी आपको गिवन है, कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो आपकी इंट्रांजिटिव हो सकती हैं, या यूँ कहीं कि वो अपना मीनिंग जो है वो खुद क्लियर कर देती हैं। दीज आर कम, लाफ, सिट, राइज, गो, रन, डाई, स्विम, क्राई, स्माइल। तो ये वर्ब्स हैं जो इंट्रांजिटिव हैं, ये अपने आप में अपने मीनिंग को क्लियर कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ब्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि आपकी 4th क्लास है, इतना ज़्यादा आपको डीपली जो है यहाँ पर नहीं बहुत ज़्यादा जाना है। मेनली आपको मैंने वर्ब के बारे में बताया, दोज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। और एक्शन वर्ब्स को मेन आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो हैं जिन्हें अपने आप के मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इनट्रांजिटिव वो हैं जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको यहाँ पे इस वीडियो में वर्ब्स की ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी आगे की डिस्कशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, गुड बाय।